हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 6 अक्टूबर 2023 है और रात के 12 बजने के बाद 7 अक्टूबर हो जाएगा। और आप सबको पता है कि इंडिया का बिगेस्ट जो सेल है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आज से स्टार्ट होने वाला है अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जहां पर आईफोन 13 की डिमांड सबसे ज़्यादा रहने वाली है। और हम लोग का भी आज मन है कि आईफोन 13 हम लोग लेके ही रहेंगे। 11 बज चुका है। गांव में लोग मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक सो जाते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग जग रहे हैं आईफोन 13 लेने के लिए। और बिग बिलियन डेज सेल भी चल रहा है फ्लिपकार्ट पर आईफोन 14 है और 12 है, तो हम लोग को लेना है 13। तो इसी के लिए अभी हम लोग 12 बजने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक 12 नहीं बजता है तब तक हम लोग कोशिश जारी रखेंगे। और इधर देख सकते हैं कि इधर डॉन किस तरह से सोया हुआ है और इधर प्रकाश बाबू भी मोबाइल में पूछ रहे हैं कि आईफोन 13 लेना है तो लेना है। हालांकि एक आईफोन 13 देखिए यहाँ पर चार्ज हो रहा है, लेकिन एक दूसरा आईफोन 13 लेना है। और ये जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं काफ़ी सारा जो है ये स्कैम करती हैं, काफ़ी लिमिटेड स्टॉक रखती हैं और हर एक 2 मिनट के बाद में अपनी प्राइस बढ़ाती जाती हैं। तो देखते हैं कि हम लोग जो डील प्राइस है उस पर ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। आईफोन 13 पर 45,000 की डील प्राइस है, उसमें 3,500 का एक्सचेंज बोनस है और 2,500 का बैंक डिस्काउंट है। तो हम लोग के पास में SBI का क्रेडिट कार्ड है तो बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा और हम लोग एक्सचेंज भी करने वाले हैं। तो देखते हैं कि हम लोग ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। अगर प्राइस बढ़ जाती है फिर हम लोग नहीं लेंगे। बैंक का सारा डिटेल्स फिल करके रखे हैं, क्योंकि जब बाय करने का ऑप्शन आए तो वहाँ पर ज़्यादा डिले ना हो। और चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि आज हम लोग आईफोन 13 ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। फाइनली 12 बज चुका है और हम लोग आईफोन 13 लेने के लिए लाइन पर खड़े हैं। और यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सचेंज बोनस भी नहीं दिया जा रहा है, इतना बेवकूफ़ उन लोग बनाता है। उसके बाद नो कॉस्ट EMI जो है SBI कार्ड पर नहीं दे रहे हैं, केवल SBI कार्ड पर जो बैंक डिस्काउंट है वो 2,500 का वही दिया जा रहा है। एक्सचेंज भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो मतलब कहने का है कि कंपनी आईफोन 13 का जो प्राइस है ऑफ़र में डील प्राइस 39,999 रुपये ये बता के और बेवकूफ़ बना रही, लैपटॉप में लॉगिन करके, आईफोन में लॉगिन करके और हर जगह से कोशिश कर रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। फ्लिपकार्ट और ये अमेजन का जो स्कैम चलता है सेल के नाम पर, आईफोन 13 लेना है 45,999 रुपया, ठीक है। SBI कार्ड पर बैंक ऑफर ये दिखा रहे हैं, न यहाँ पर नो कॉस्ट EMI आ रहा है और ना ही एक्सचेंज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अब देख सकते हैं डायरेक्ट अगर आपको परचेज करते हैं SBI कार्ड से 42,499 रुपया पड़ेगा। मतलब यहाँ एक्सचेंज का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो फिर एक्सचेंज क्यों दिखाया गया पूरा डील में कि 3,500 का एक्सचेंज बोनस आपको मिलेगा। ये अमेजन का हाल है। फ्लिपकार्ट में है 12 तो लेना नहीं है डायरेक्ट, उसमें फिर जो है 14 है। प्राइम मेंबरशिप लिए हैं इसके चलते, ठीक है ना। और 12 बजे तक जगे हुए हैं, लेकिन 12 बजे से पहले ही सेल स्टार्ट हो चुकी थी। और अभी यहाँ पे देखिए पहले दिखा रहा था कि इसमें जो है आपको एक्सचेंज बोनस मिलेगा, कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। EMI का सिर्फ मैं आपको दिखाता हूँ। तो EMI जो है अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड में ही आपको मिलता है। देखिए उस पर भी 6 महीना का। और आपको इसमें फिर जो कार्ड ऑफर है वो नहीं मिलेगा। कितना ही लोग स्कैम करता है वो देख लें। और यहाँ पे आपको अगर लेना है अभी तो ये चीज़ अभी आप देखिए SBI में आपको 3500 का दे रहे हैं ये लोग कार्ड ऑफर, और इसमें कोई आपको EMI वगैरह नहीं देंगे। और एक्सचेंज बोनस तो हटाइए दिया गया है, एक्सचेंज आप कर ही नहीं सकते। मेन पेज जो है उसमें आपको दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है कि आप इसमें यहाँ पे आप प्राइस देखें तो 39,999 सब कुछ ले देके, है ना, कार्ड वगैरह सब लेके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जब आप आते हैं तो 45,999 यानी 46,000 में आपको लेना होगा। इसमें सिर्फ अगर आप कैश लेते हैं या फिर आप कार्ड में 1 टाइम पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे देना होगा 42,499। या फिर आप फिर लेते हैं नो कॉस्ट EMI में तो ICICI बैंक वाला जो है अमेजोन वाला कार्ड, उससे आपको ये कार्ड फिर नहीं चलेगा होगा। हाँ, ये कार्ड फिर नहीं चलेगा। मतलब ये लोग जो हैं हर तरह से स्कैम कर रहे हैं। वो बैनर भी हटा दिया है। अभी यहाँ पे देखिए मैकबुक एयर में भी ये चीज़ हटा दिया गया है। कोई भी आपको एक्सचेंज बोनस वाला वगैरह नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक्सचेंज का ऑप्शन ही नहीं है कहीं पर। हटा दिया गया है। यहाँ पे देखिए SBI कार्ड का सिर्फ जो है
वो आपको बेनिफिट मिलेगा 58,240 में लेना होगा, वो भी वन टाइम पेमेंट, वन टाइम पेमेंट में। इस लैपटॉप को हमको अभी देना था एक्सचेंज ऑफर में, लेकिन इसको भी ला करके यहाँ रखे हुए हैं, फोन वगैरह सब था, ये भी बंद हो गया अभी और अब उसको भी मैकबुक एयर तो अब लेना ही नहीं है, और आईफोन 13 लेना था, उसमें भी एक्सचेंज ऑफर नहीं है। अमेजन के साइट पर और जो ऐप है वहाँ पर दिखा रहा है कि एक्सचेंज बोनस मिलेगा, तो एक्सचेंज का ऑप्शन ही नहीं है तो बोनस कहाँ से मिलेगा हैं? फ्लिपकार्ट वाले आईफोन 14 का ढिंढोरा पीटे हैं 49,999 रुपया में, और 12:01 पर इसका प्राइस हो जाता है 54,999, मतलब 55,000। 1 मिनट में 5,000 रुपया ये बढ़ा चुके हैं, हद हो गया क्या मतलब का रह गया कि 49,999 डील प्राइस है, बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस। फ्लिपकार्ट में फिर भी एक्सचेंज वाला ऑप्शन आ रहा है, पर अमेजन में तो एक्सचेंज का ऑप्शन ही गायब हुआ है स्टार्टिंग से 11:55 से ही उसमें एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ देर के बाद हटाए, वो स्टार्टिंग से वो एक्सचेंज का ऑप्शन है ही नहीं। कुल मिलाकर के केवल कार्ड में अगर नगद लेते हैं तो 2,500 का डिस्काउंट पकड़िए और लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रखे हैं कि एक्सचेंज करेंगे, कार्ड डिस्काउंट लेंगे, नो कॉस्ट EMI में कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब ये बूढ़ा लैपटॉप को ही चलाएंगे, क्या करेंगे, मैकबुक एयर नहीं लेंगे सोचे थे इसका कितना दिखाया था, 5700, और 5700 इसका एक्सचेंज वैल्यू था, और एक्सचेंज बोनस कितना था 6500, तो 12,000 रुपया इसका जो है मिल रहा था। तो सोचे कि चलो मैकबुक एयर के साथ इसको एक्सचेंज कर देते हैं, लेकिन वो एक्सचेंज ऑप्शन ही नहीं है, तो एक्सचेंज कहाँ कर देंगे। ज़बरदस्ती कई लोग झूठ मूठ का जो है हाइप बना के रखा है, तो क्या बोले बच्चा को देखिए कैसे कैसे सुला दिए उल्टा पुल्टा, और हम लोग अपना इसको भी सोने ढंग से नहीं दे रहे हैं, और हम लोग क्या क्या लेने का चक्कर में रात जगे है, बेकार का साला आँख जो है पूरा बंद हो रहा है, आलस आ रहा है, चलते हैं सोने। आईफोन हम लोग नॉर्मल डे में ही ले लेंगे, फुल प्राइस में ले लेंगे, कम प्राइस के चक्कर में बहुत साला दिमाग खराब हो जाता है। हालांकि अमेजन पर जो सेल है वो 11:55 पर ही लाइव हो चुकी थी। 11:55 से ही जब हम लोग उसको बाय करने का प्रयास करने लगे तो एक्सचेंज जो ऑप्शन है वो आ ही नहीं रहा है। अब एक्सचेंज ऑप्शन नहीं आया तो अब क्या करें, चलो भाई एक्सचेंज ऑप्शन नहीं है तो 42,999 रुपया में जो है हम लोग इसको नो कॉस्ट EMI में ले लेते हैं। तो SBI के क्रेडिट कार्ड पर नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल नहीं है, वो केवल अमेजन पे, ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर ही है, और वो भी जो है 6 मंथ का ही दे रहे हैं। साल भर रुके हुए थे कि आईफोन 13 लेना है, मैकबुक एयर लेना है, तो मैकबुक एयर लेने के लिए सामने जो लैपटॉप रखा हुआ था हमारा लेनोवो का था, इसको एक्सचेंज करना था। करीब 10-11 बजे तक जब हम लोग चेक कर रहे थे तो मैकबुक एयर में भी लैपटॉप एक्सचेंज का ऑप्शन दिखा रहा था, तो वहाँ पर जो है हम अपने लेनोवो का जो लैपटॉप है इसका एक्सचेंज वैल्यू चेक किए थे, तो वहाँ पर ये 56-5700 रुपया दिखा रहा था, और जो एक्सचेंज बोनस है वो दिखा रहा था। तो कुल मिला करके अच्छी जो है मुझे लग रही थी, तो चलो इसको भी एक्सचेंज कर देंगे और मैकबुक एयर ले लेंगे। लेकिन ना मैकबुक एयर ले पाए और ना ही आईफोन 13 ले पाए, क्योंकि दोनों के पास से जो है वो एक्सचेंज वैल्यू को हटा दिए हैं। और अमेजन का जो ये 1-1.5 महीने से जो बैनर लगा हुआ है अमेजन ऐप पर और वेबसाइट पर, एक्सचेंज और कार्ड अप्लाई करेंगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा और ले लेंगे। तो यहाँ तो आपका एक्सचेंज ऑप्शन ही हटा दिया है, और जो है नो कॉस्ट EMI भी हटा दिया है, केवल जो है SBI कार्ड पर 2,500 का डिस्काउंट आईफोन 13 पर, और मैकबुक एयर पर भी एक्सचेंज ऑप्शन हटा दिया है, और वहाँ पर भी केवल SBI के क्रेडिट कार्ड पर 3500 रुपये का केवल कैश डिस्काउंट दिखा रहा है। वहाँ पर भी SBI के कार्ड पर जो है किसी तरह का कोई नो कॉस्ट EMI अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास में अगर अमेजन पे, ICICI बैंक का कार्ड है तो आप नो कॉस्ट में ले सकते हैं, लेकिन जो आपकी प्राइस है वो पूरी देनी पड़ेगी। बैंक डिस्काउंट आपको कुछ भी वहाँ मिलने वाला नहीं है। कुल मिलाकर के जिन्होंने ये सोचा था कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आईफोन 13 और मैकबुक एयर लेंगे, एप्पल का प्रोडक्ट लेंगे, और स्पेशली इस सेल में खरीदने के लिए SBI का क्रेडिट कार्ड जिन्होंने बनवाया होगा, लिया होगा बैंक से, उनको तो ऐसा लगा होगा कि अब क्या ही बताएं। और साथ ही साथ इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए हम लोगों ने अमेजन प्राइम का मेंबरशिप लिया था, जो कि
1,500 का प्राइम मेंबरशिप आता है, तो वो 1,500 का प्राइम मेंबरशिप ऐसे ही चला गया। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा सेल में इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया गया था पूरा इंडिया में। आप सोच सकते हैं कि इस आईफोन के लेने के लिए या फिर मैकबुक एयर लेने में, मतलब कुल मिला करके एप्पल के प्रोडक्ट लेने के लिए इतना ज़्यादा लोग जो है प्राइम मेंबरशिप लिए होंगे, तो केवल हाइप क्रिएट करके। और अमेजन वाले आप सोच सकते हैं कि प्राइम मेंबरशिप के थ्रू ही कितना पैसा वो अर्न किए होंगे, कितना वो सब्सक्रिप्शन बेचे होंगे, आप समझ सकते हैं। तो ये कहानी है कुल मिला करके हमारा जो एक्सपीरियंस था अमेजन के साथ में। ये जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल अपने आप को बोलती है, बहुत बड़ी सेल कंपनी बोलती है, यहाँ कुछ होता जाता है नहीं। कुल मिला करके ये जो है स्कैम है इंडियन के साथ में। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल या BVD सेल, बिलियन डे सेल में किसी चीज़ को परचेज करने का सोचे होंगे तो आपको एक आइडिया लग पाएगा कि इस तरह का जो है स्कैम इन कंपनियों के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए आए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।